वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हम फिनिश कर चुके हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का फर्स्ट पार्ट जो था हमारा मीन में हमने अलग अलग मेथड्स डिस्कस किए थे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन और फिर वेटेड अरिथमेटिक मीन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। इस वीडियो में जो हमें देखना है वो है अनदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज मीडियन। ठीक है, तो बेसिकली मीडियन होता क्या है? मीडियन वो क्वांटिटी है या मैं बोलूं वो मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का जो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि सपोज मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मीडियन वो चीज होगी जो इन ऑब्जर्वेशंस को बराबर हिस्से में डिवाइड करेगी, यानी ये हुआ इनका बराबर हिस्सा। ठीक है, इधर आपको एडिशन नहीं देखना है, मीडियन में आपको एडिशन नहीं देखना है। एडिशन देखेंगे तो फिर यहाँ का एडिशन ऑब्वियसली इससे ज्यादा आएगा, राइट? एडिशन नहीं देखना है, हम यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ क्वांटिटीज देखते हैं। हम बोलते हैं कि मीडियन के ऊपर जितनी क्वांटिटीज है और मीडियन के नीचे जितनी क्वांटिटीज है उनका नंबर क्या है? सेम है। ठीक है, अब मीडियन के जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे तो मीडियन को निकालने के तीन तरीके हैं। ठीक है, मीडियन को निकालने के तीन तरीके हैं। इंडिविजुअल आप निकाल सकते हैं, ग्रुप्ड में निकाल सकते हैं और ग्रुप में भी डिस्क्रीट हो सकता है और कंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, तीन मेथड है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल मेथड क्या है। हम क्या डिस्कस करेंगे? इंडिविजुअल मेथड क्या है। देखिए, जितनी भी आप मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल हो या कोई सी भी हो, मीडियन का एक मतलब आप मानेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, वहां पर भी आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा और यहां भी आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, हर मेथड में आपको कहीं ना कहीं कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल डेटा जब आपके पास गिवन हो, यानी कि देखिए कैसा डेटा, x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन, कुछ फाइनाइट सपोज x10 तक गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है? फर्स्ट स्टेप आपको करनी है कि आपको इन्हें अरेंज करना है। आपको इन्हें अरेंज करना है। हम क्या लेके चल रहे हैं? हम लेके चलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। हम क्या लेके चलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। हम लेके चलेंगे कि क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में हम इन्हें वो करेंगे अरेंज। उसके बाद नंबर ऑफ हम देखेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, या फिर मैं बोलूं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, उनको हम डिनोट करते हैं n से। ठीक है, तो जैसे यहां पर n की वैल्यू क्या है? 10, राइट? उसके बाद देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको निकालना होगा n/2 या फिर n/2 + 1। ठीक है, अब ये मैंने दो टर्म्स लिखी। देखिए, जैसे यहां पर देखिए कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। 10 ऑब्जर्वेशंस हैं तो आप यहां पर मिड वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। आप यहां पर मिड वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि देखिए 4 यहां पर 5 आएगा, फिर 6 7 8 9 10। तो यहां पर जो n/2 होगा वो क्या होगा? 5। n/2 क्या होगा? 5। तो देखिए फिफ्थ टर्म जो होगी, फिफ्थ टर्म के इस साइड क्या होगा? x1 x2 x3 x4। कितनी टर्म्स हुई? 4। लेकिन फिफ्थ के उधर क्या होगा? x6 x7 x8 x9 x10। यहां पर 5 टर्म आ रही है, तो मीडियन क्या हुआ? x5 हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि x5 ने डेटा को बराबर डिवाइड नहीं किया है। एक तरफ 4 टर्म आ रही है, एक तरफ 5 टर्म आ रही है। ठीक है, तो मीडियन क्या होगा? क्या n/2 + 1 हो सकता है? यानी n/2 is 5 + 1। सिक्स्थ टर्म हो सकती है क्या? सिक्स्थ टर्म में भी वापस यही आएगा। सिक्स्थ टर्म में उधर 4 टर्म हो जाएगी, इधर 5 टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो फिर गलत हो जाएगा। तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये दोनों टर्म लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस th का याद रखिएगा, मैंने ऐसा लिखा है ना, n/2
और यहाँ पर है TH, ठीक है, टर्म। यानी हमें क्या करनी है, n/2th टर्म, n/2 + 1th टर्म, यानी 5th टर्म और 6th टर्म दोनों लेनी पड़ेगी जब हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। कब होगा ये केस, जब आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, जब आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो। जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगी तब आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है, आपने करा n+1/2th टर्म, ठीक है। जब आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो आपको क्या करना है, n/2th टर्म निकालनी है और n/2th + 1 टर्म निकालनी है। इधर आपको क्या करना है, n+1/2th टर्म निकालनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इधर +1 के डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, +1 अकेला है, इधर +1 n के साथ है, फिर डिवाइड 2 है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर 9 टर्म्स होती, सपोज यहाँ पर 9 टर्म्स होती, तो 9 + 1 is 10, 10/2 is 5। तो अगर मेरे पास 9 टर्म्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है। n/2th नहीं करना है, n+1/2th करना है, यानी n+1, 9 + 1 is 10/2 is 5, तो 1 2 3 4 ये रही मेरी 5th टर्म। अब आप देखिए इस 5th टर्म के उधर भी 4 टर्म है, इस 5th टर्म के इधर भी 4 टर्म है। इसका मतलब क्या कि ये जो 5th टर्म है ये मेरी क्या बन जाएगी, ये मेरी मीडियन बन जाएगी, ठीक है। तो मीडियन बेसिकली करता बस यही है कि आपका जो डेटा होगा जब आप उसको एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी वेल ऑर्डर में आप उसको अरेंज करेंगे, तब जो मीडियन होगा, जो भी मीडियन होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स को इक्वली डिवाइड करेगा। ओके, सो हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। ओके, देखिए अब हमारे पास 2 एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है। एग्जाम्पल्स का ऊपर का डेटा मैंने नहीं लिखा है कि क्या वेट्स गिवन है कि जो भी गिवन है, आपको तो डेटा से मतलब है, जो मेन डेटा है हमारा नंबर्स उनसे मतलब है। पहला एग्जाम्पल गिवन है, हमें इसका मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में जमाऊंगा। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर, वैसे तो ये खुद भी असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो ऐसे जमाने की इसको जरूरत नहीं है, एज इट इज ही लिख दीजिए, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। कुछ बुक में कैपिटल N की जगह आपको स्मॉल n भी मिल सकता है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन आप जो भी नोटेशन यूज करें स्टार्टिंग से एंड तक उसे ही रखें, ठीक है, नोटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। सो n निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, n is 7 which is odd नंबर है। ऑड नंबर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n+1/2th टर्म। ओके, सो सी मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म। याद रखिएगा टर्म निकालनी है। आप अगर सिर्फ n+1/2 कर देंगे तो n+1/2 से आपके पास क्या आ जाएगा, 7 + 1/2 8/2 is 4। आपका भी अगर आपने वो टर्म नहीं निकाली, ये नहीं लिखा, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। आप मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए n+1 is 7 + 1/2th टर्म which is 8/2th टर्म which is 4th टर्म, और 4th टर्म क्या है मेरी, 1 2 3 4, मीडियन इज 7, ठीक है। तो अगर आपके पास मीडियन में जो डेटा गिवन है उसमें रिपीटिंग वैल्यूज भी आ रही हो, जैसे यहाँ देखिए 7 7 2 बार रिपीट हो रहा था, अगर रिपीटिंग वैल्यूज भी आ रही है तो आपको उन्हें वापस जितनी बार वो रिपीट हो रही है ओरिजिनल डेटा में, जब आप उसे अरेंज कर रहे हैं तब भी आपको उन्हें रिपीट करना रहेगा। भले ही वो 10 बार हो रही हो, 100 बार हो रही हो, लेकिन आपको उन्हें रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मीन नहीं है कि आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ले उनकी, यहाँ पर आपको उन्हें इंडिविजुअल डेटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल था हमारे पास, यहाँ पर हमें डेटा गिवन था, डेटा का कोई ऑर्डर नहीं था, तो मैंने उसे असेंडिंग ऑर्डर में पूरा अरेंज किया है, ठीक है।
इस डेटा में नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, यानी कैपिटल N निकालिए। कितने आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 N आ रहा है 16, यानी कैसी क्वांटिटी आ रही है हमारी? इवन क्वांटिटीज। अब इवन क्वांटिटीज की जब भी बात आती है तो हमें क्या निकालना रहेगा? n by 2th टर्म एंड n by 2 plus 1th टर्म, और उसका हमें क्या लेना पड़ेगा? उसका हमें अरिथमेटिक मीन लेना पड़ेगा। तो देखिए, जब मैं यहाँ पर मीडियन निकालूंगा तो क्या लूंगा मैं? n by 2th टर्म प्लस n by 2 plus 1th टर्म, और इन दोनों का मैं क्या लूंगा? अरिथमेटिक मीन यानी 1/2। अरिथमेटिक मीन यानी 1/2। दो नंबर का जब भी आपको अरिथमेटिक मीन लेना होता है तब क्या होता है? डिवाइड 2 कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? n/2, n/2th टर्म यानी 16/2 8th टर्म। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th टर्म इज 10, सो 10 प्लस ये क्या हो जाएगा? n/2 8 plus 1, 9th term is 14, so this is 24/2 which is 12। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, उस हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद ध्यान रखने वाली बात क्या है? ये टर्म है, ये सब है ना, ये वैल्यू नहीं है, ये टर्म है, टर्म का नंबर है। उसके बाद जब भी आप मीडियन में टर्म्स देखेंगे कि हमें कौन सी टर्म कंसीडर करनी है, n/2 कौन सी टर्म है, n/2 + 1 कौन सी टर्म है, n + 1/2 कौन सी टर्म है, तो आपको वो टर्म कहाँ देखनी है? आपको वो टर्म देखनी है इस डेटा में। कौन सा डेटा? जो आपने अरेंज किया है डेटा, जो आपने डेटा अरेंज किया है उस डेटा में आपको उस टर्म को ढूंढना है। ठीक है, तो मीडियन का जो इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन से काफी सिंपल है। ठीक है, बस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में आपको कुछ भी नहीं घुमाया जा सकता, डायरेक्ट क्वेश्चंस होता है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस कोई ऐसा पूछता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पता ही है कि इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो पर ये सिलेबस में है तो इसे बताना जरूरी था। इसी के साथ हमारा मीडियन स्टार्ट होता है, और मीडियन का फर्स्ट टॉपिक, या मैं बोलूं मीडियन की फर्स्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज का मीडियन कैसे निकालते हैं, वो खत्म होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे डिस्क्रीट, अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसका मीडियन कैसे निकालते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।